अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये सेकंड फ़ेज़ है हमारा, और फर्स्ट फ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। फ़र्स्ट फ़ेज़ हमने बेसिक से स्टार्ट करवाया था, लेकिन ये वाला फ़ेज़ आप सबकी फरमाइश पे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक आपको पता है डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो आप में से बहुत से मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहा था और हमने बेसिक से करवाया था, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। बाज़ हमारे मैट्रिक थे, अंडर मैट्रिक थे, एफए थे, बीएसपी थे, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो वो चाह रहे थे कि हमें कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जब हम एकदम से आपको टेंथ से स्टार्ट करवा देंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, यहाँ तक कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्क कभी नहीं पता चलेगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा मकसद क्या है आप लोगों को करवाने का, कि सबसे पहले आप लोगों को लेटर से शुरू करवाएंगे। आज जैसे हमने ए लिया है, ए में सबसे पहले आपको लेटर्स से वर्ड बनाना बताया जाएगा, ठीक है, और वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी बताया जाएगा, यानी कि कैसे उसको पढ़ना है, उसकी अदायगी क्या है, उसका मतलब क्या है। ये एक किस्म का आपको प्रोनाउंस करना भी आएगा और आपके पास एक वोकेबलरी भी जमा हो जाएगी, ठीक है। इस वोकेबलरी को आप सेव कर लें, इसके अलावा या नोट कर लें, जैसे भी करें ये आपके पास सेव होनी चाहिए, ताकि जब हम टेंसेस करें तो आपको हर चीज़ आती हो। और उसके अलावा हम दिस डैट और इसके अलावा जो मॉडल्स हैं इज़, एम, आर, विल, शैल, कैन, इन सब का भी डेली बेसिस पे यूज़ करवाया करेंगे। 3 या 4 डेली रखा करेंगे ताकि आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि अगर हम ए बी सी से स्टार्ट करवाएंगे तो आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारा ये कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा और हमने इतना इसको लेंथी करना नहीं है। तो इसीलिए इंशाल्लाह ऑल इन वन हमारा मोटो है। हमने ऑल इन वन का मकसद ये है कि सबसे पहले आपको ए लेटर से वर्ड्स बनाना सिखाना है, उसके अलावा उन्हें प्रोनाउंस करना, उनके मीनिंग, यानी कि ये आपकी वोकेबलरी होगी। सेकंड जो हमने बताना है आपको, हमने फॉर्म्स ऑफ वर्क करवानी है, क्योंकि जब हम टेंसेस करवा रहे होते हैं तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्क नहीं मिल रही होती, नहीं आ रही होती। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्क नहीं आएंगे तो आपको टेंसेस भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो इसलिए आपने ये भी सेव करनी है डेली। आज अगर हम लेटर ए करवा रहे हैं तो ए की हम आपको फॉर्म्स भी करवाएंगे, इसके अलावा भी अगर आपके पास और मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। 8 की क्लास में होते हैं, ठीक है, ये फॉर्म्स वर्क आप वहाँ से ले सकते हैं सब। इसके अलावा हम करवाएंगे आपको डेली बेसिस पे दिस, डैट, ये, दीज और दोज, इन सब का इस्तेमाल। इसके अलावा हम आर्टिकल्स करवाएंगे। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको मॉडल्स करवाएंगे, ईज, एम, आर, कैन, विल, शैल, इंशाल्लाह सबका यूज़ बताया जाएगा। जी अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए हमारे पास जो लेटर है, सबसे पहले उसकी वोकेबलरी और साउंड इफेक्ट देखते हैं। ए आ की भी आवाज़ देता है और ए की भी आवाज़ देता है, इसके डबल साउंड्स हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले 2 लेटर वर्ड्स कैसे बनते हैं। एम, हूँ, ठीक है, मैं हूँ, यानी कि अपने आई एम, मैं हूँ। एन, एक, एस, यहाँ पे देखें एस जे की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। एस, जैसा कि, एट, पर, ये देखिए एट, ठीक है। 3 लेटर्स वर्ड देखें। एस, आलीशान, एस, यहाँ पे ई है लास्ट में तो थोड़ा सा इसको डाउन में पढ़ेंगे। एस, जैसे एट पढ़ा था वैसे नहीं, एस, ठीक है। अब देखें एट, एड, जैसे इसके लास्ट में ई नहीं है, कुछ और नहीं है, तो सिंपल है ना, हमने ऐड जमा करना, शामिल करना। आठ, च्यूंटी, एनी, कोई, एप, बंदर, गुरीला को बंदर कहते हैं। अब ऐप जैसे ऐड था वैसे ही ऐप, एक वर्ड ज़हन में बैठा लें, ऐड हमने बाकी ऐसे ही पढ़ने, जैसे ए डबल पी ऐप, ए डबल डी ऐट, क्लियर। 4 लेटर्स देखें, ए बी एल ई, एबल, ये देखें जैसे एस मैंने कहा था ना, ए सी ई लास्ट में वर्ड आ रहा है, ई टाइप वर्ड आ रहा है, ठीक है। ई थोड़ा सा जेर की आवाज़ देता है, तो ये देखें यहाँ पे भी हम जेर की आवाज़ देंगे, एबल। आगे देखिए आर्म्स, बाजुओं को कहते हैं। एसिस, एस की प्लूरल फॉर्म है, जमा एसिस। आगे देखिए आमिट, बिटवीन जैसे 2 के दरमियान होता है ना, तो आमिट ज़्यादा के दरमियान होता है। आगे आर्ट्स, चूंटियाँ, ठीक है। आर्च, आगाज, अरे, सरफराई करना। अब वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लें। एक्ट, फेल होता है, एक्टेड, और एक्टेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसे मैं ईडी फॉर्म भी कहूँगी, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। लेकिन अभी आपको ये चीज़ नहीं बताई जाएगी क्योंकि अभी हमने सिंपल और ज़ीरो से स्टार्ट करवाना है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हाई लेवल पर टफ़ से टफ़ आएगा, तो आपको ये इजी आता होगा तो वो इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। ऐड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एडिड, इसे मैं ईडी फॉर्म बार बार कह रही, मैं ईडी फॉर्म कहूँगी, क्यों, क्योंकि ऐड के लास्ट में ईडी लग के ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। आगे अवेक, बेदार होना, यानी कि सो के जो उठना उसे अवेक कहते हैं। अवोक और अवेकन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखने चेंज हो गया, अवोक है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी अवेकन है, ठीक है।
الائیو زندہ رہنا، اور یہ بھی ای ڈی فارم میں، اس کے لاسٹ میں دیکھیں ای آلریڈی تھا، ای آلریڈی تھا تو صرف ڈی لگا ہے، صرف ڈی لگا ہے، الائیوڈ، الائیوڈ اس کے سیکنڈ اور تھرڈ فارم، ٹھیک ہے۔ آگے امیز، اس کے لاسٹ میں ای تھا تو صرف ڈی لگا ہے، ٹھیک ہے، صرف ڈی، ٹھیک ہے، ڈی، امیزڈ، امیزڈ حیرت زدہ کرنا، حیران کر دینا۔ اب دیکھیں سینٹینسز، دس کا دیکھیں، دس جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا یہ کے لیے، یہ جو پاس چیز پڑی ہوئی اس کے لیے، اس کے علاوہ بھی دس کا یوز ہے وہ جو ابھی بات ہوئی ہے، وہ جو ابھی کام کیا ہو اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال ایگزامپل دیکھیں، دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے، یعنی کہ یہ میری ہے، چیز پاس پڑی ہوئی ہے تو میں بتا رہی ہوں یہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آئی ایم ریڈنگ دس آرٹیکل، اب میں یہ مضمون پڑھ رہا ہوں، میں یہ مضمون پڑھ رہا ہوں، یہ میں ابھی کام کر رہا ہوں نا ابھی، تو اس لیے دس۔ ڈیٹ، وہ کے لیے جو چیز دور ہو یا پہلے واقع ہو چکی ہو، پہلے ہو چکی ہو، جیسے ڈیٹ کار از مائن، یعنی کہ وہ جو گاڑی ہے وہ میری ہے، آئی سا ڈیٹ مووی لاسٹ نائٹ۔ اب یہ دیکھیں گزشتہ رات، پہلے یہ بات ہو چکی تھی، یہ کام میں نے پہلے کر لیا تھا، گزشتہ رات میں نے یہ کام کر لیا تھا، تو ڈیٹ، ٹھیک ہے، میں نے وہ فلم گزشتہ رات دیکھی۔ دس کی جمع ہوتی ہے دیز، پلورل فارم کہتے ہیں دیز، دو یا دو سے زیادہ کے لیے، دو کے لیے ہو اور دو سے زیادہ کے لیے، دس ایک کے لیے تھا نا، اور دیز زیادہ کے لیے، دو کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی دیز، اور اس کے علاوہ جو چیزیں قریب ہوں یا جو ابھی واقع ہوئی ہوں، مثال دیکھ لیں، دیز بکس آر مائن، یہاں پہ دیکھیں دیز، دیز زی ایس جو وہ زی کی آواز ہے، دیز بکس آر مائن، یہ کتابیں میری، آئی ایم ریڈنگ دیز آرٹیکلس، میں یہ مضامین پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جمع ہے نا، وہاں پہ دیز تھا یہ آرٹیکل، تو دیز جمع ہے، ٹھیک ہے۔ دوز زیادہ کے لیے، زیادہ چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور دور کے لیے چیزوں کے لیے، یا جو پہلے واقع ہوئی ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دوز کارز آر مائن، وہ گاڑیاں میری ہیں، آئی سا دوز موویز، دوز موویز لاسٹ نائٹ، میں نے وہ فلمیں گزشتہ ہفتے دیکھیں۔ یہاں پہ ویک ہے تو آپ نے ویک ہفتہ کہنا ہے، اگر نائٹ ہوگا تو ہم نے رات کہنا ہے، لاسٹ ویک ہے تو ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھی، اگر لاسٹ نائٹ آ جائے تو ہم نے گزشتہ رات دیکھی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ لیٹر بی کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔